भारत एक नदी प्रधान देश है और भारतीय सभ्यता नदियों के किनारे पर ही विकसित हुई है। हजारों सालों से जलमार्ग ही परिवहन की महत्वपूर्ण कड़ी रही है। विगत सदी में रेल और सड़क परिवहन का प्रचलन जलमार्ग परिवहन से अधिक हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जलमार्गों की महत्ता को पहचाना और देश में जलमार्गों का जाल बुनने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत 111 जलमार्गों को विकसित करने का बीड़ा उठाया गया ताकि रेल और सड़क का बोझ कम हो सके और प्रदूषण मुक्त कम खर्चीला यातायात का माध्यम बन सके। इसी कड़ी में पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को निरंतर विकसित किया जा रहा है, जो उत्तर में असम अरुणाचल प्रदेश के सादिया से 891 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर धुबरी से बांग्लादेश बॉर्डर को जोड़ती है। ब्रह्मपुत्र को उत्तर पूर्वी राज्यों की जीवनदायिनी नदी के रूप में भी जाना जाता है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इस पूरे क्षेत्र को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने में सफल रही है। 1844 में डिब्रूगढ़ से कोलकाता तक जलमार्ग के माध्यम से सामान ढुलाई की शुरुआत हुई और उस समय असम राज्य में डिब्रूगढ़ व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जिसको ध्यान में रखते हुए IWAI डिब्रूगढ़ को पुनः व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर रिवर क्रूज की शुरुआत हुई है, जिसे गंगा विलास की यात्रा से और बढ़ावा मिला है। इससे इस पूरे क्षेत्र में देश विदेश के लोगों में रिवर टूरिज्म को लेकर और भी उत्साह बढ़ा है। पर्यटन और व्यापार की बढ़ती संभावनाओं को देख असम के बोगीबिल में टूरिस्ट कम कार्गो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। ये टर्मिनल कार्गो माल ढुलाई के साथ ही साथ पर्यटक एवं स्थानीय फेरी सुविधाओं के संचालन में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। इसकी कुल लागत 51 करोड़ रुपए है। टूरिस्ट कम कार्गो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल के शुरू होने से यहां पैसेंजर फेरी का आवागमन सुगम हो जाएगा। इससे यहां के स्थानीय कारीगरों को भी रोजगार मिलेगा एवं बनने वाली कलाकृतियों को उनका उचित दाम एवं उनको उचित पहचान मिलेगी। साथ ही देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों के बीच समरसता भी आएगी। असम के इस क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है, जिसके लिए डिब्रूगढ़ को टी गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर चाय के साथ बांस, सीमेंट, उर्वरक, भवन निर्माण सामग्री, खाद्यान्न आदि जैसे लगभग 4.5 लाख मैट्रिक टन उत्पादों की आवाजाही होती है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एवं म्यांमार को भी ये टर्मिनल साथ में जोड़ने में सफल होगा। इस टूरिस्ट कम कार्गो ट्रांसपोर्ट के द्वारा उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ ही साथ निकटवर्ती इलाकों में टूरिज्म के साथ आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी एवं रोजगार का सृजन होगा, जिससे क्षेत्र में विकास का एक नया रास्ता खुलेगा, नए कारोबार की शुरुआत होगी और पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को सुगम आवाजाही का एक नया मार्ग मिलेगा। माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है।